हाँ जी भाई, अब तो तुम्हारे स्कूल से भी तुमको आइडिया लगने लग गया होगा कि तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट इंटरनल असेसमेंट की डेट्स क्या हैं। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि चलो सर पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल बहुत हैं कि सर हम सबसे पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के तीनों यार हेवी सब्जेक्ट्स हैं, कैसे डील करें, क्या हम लोग टाइम टेबल फॉलो करें, चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करें, कौन से महीने में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करें, उसके साथ साथ कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें। ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में उठ रहे होंगे, जिनका आंसर तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा। सिर्फ 10 मिनट चाहिए बेटा, उसके बाद तुम लोग क्लैरिटी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के साथ डील कर पाओगे। तो चलो भाई, तुमको एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बताता हूं। उसके लिए सबसे पहले बेटा फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों को आंक लो। ठीक है, कि तीनों सब्जेक्ट्स में से भारी कौन है, थोड़ा सा लाइट कौन है, थोड़ा सा आंक लेते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। बेटा फिजिक्स में है 14 चैप्टर्स, और यहां पर बेटा आसान चैप्टर्स भी हैं, मुश्किल चैप्टर्स भी हैं, और लेंदी चैप्टर्स भी हैं। और यहां पर बेटा जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, तुमको अच्छी खासी क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी पड़ेगी, ट्रिकी सवाल भी लगाने पड़ेंगे। अब सिर्फ डेरिवेशंस रटने से काम नहीं चलेगा, तो चैप्टर बाय चैप्टर तुमको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो हर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टाइम तुमको देना पड़ेगा। सिमिलरली मैथ्स में बेटा 13 चैप्टर्स हैं, और फिजिक्स की तरह ही मैथ्स का लेवल भी बेटा इंक्रीज हुआ है। तुमको कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना पड़ेगा, तुमको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री का फायदा यह है कि बेटा केमिस्ट्री में चैप्टर्स कम है यार। यहां पर 10 चैप्टर्स हैं, तो यहां पर तुम थोड़े सी बेटा तुमको सांस लेने का मौका मिल जाता है, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन यहां पर भी यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, वहां पर बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे सकते हो। उसके साथ साथ यार देखो, प्रैक्टिस तो यहां पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो बेटा, अब एक तो ना सेट्स के बीच में ना बहुत ज्यादा वेरिएशन होने लग गया है। तो आपको नहीं पता है कि यार आपको जो सेट मिलेगा उसमें क्या पता ऐसे चैप्टर से ज्यादा सवाल आ जाए जो आपका चैप्टर वीक रह जाए। तो आपको हर एक चैप्टर को बेटा इक्वल इज्जत देनी पड़ेगी, अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक चैप्टर के लिए, और उस चैप्टर के आपको ट्रिकी सवाल, हॉट लेवल के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। फिजिक्स और मैथ्स की बात करूं बेटा, ये थोड़ा सा आपसे ज्यादा एफर्ट मांगेंगे, क्योंकि एक तो यहां पर चैप्टर्स भी आप लोगों के ज्यादा है, और फिजिक्स और मैथ्स का लेवल थोड़ा सा बेटा केमिस्ट्री से ऊपर रहा है 2024 में भी और 2025 के भी बोर्ड पेपर में। तो यहां पर बेटा तुमको डेली एफर्ट मारना पड़ेगा। और केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा तुम इसमें थोड़ा सा सांस ले सकते हो, मतलब तुम वीकली इसको 4 या 5 दिन के लिए फिक्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। अब बेटा मैं तुमको बता रहा हूं, ये स्लाइड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे दिमाग में एक टारगेट सेट कर देगी कि तुमको मंथ ऑन मंथ क्या प्रोग्रेस रखनी है। सबसे पहले बेटा ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इंटरनल असेसमेंट में भी अपने को अच्छा करना है, तो यहां तक जितना सिलेबस आएगा वो कवर होना चाहिए, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। मिड टर्म्स तक अपना 50% सिलेबस होना चाहिए। और बेटा जब प्री बोर्ड चालू होंगे उससे पहले तो मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस और पूरा सिलेबस कवर करके ऐसे राजाओं की तरह बैठा होना चाहिए कि मैं प्री बोर्ड में फोड़ूं भाई, और यहां से कॉन्फिडेंस गेन करके बोर्ड एग्जाम में फोड़ूं। और अगर तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो तो जेई एग्जाम में भी बेटा तुम प्री बोर्ड वाला ना कॉन्फिडेंस लेके जाओगे और काम करेगा, तुमको देखेगा वो एडिशन इफेक्ट रियली वर्क्स। तो बेटा अगर मैं बात करूं पीसीएम की कंबाइंड की, जून अराउंड तक तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट्स चालू हो जाते हैं, जून में जुलाई में मिक्स चलते रहते हैं बेटा। तो यहां तक तुमको अपना 1/3 सिलेबस कवर करना है इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो रफली फिजिक्स में तुम्हारे 4 चैप्टर हो जाने चाहिए, केमिस्ट्री में तुम्हारे 3 चैप्टर हो जाने चाहिए जून तक, और मैथ्स में तुम्हारे 4 चैप्टर हो जाने चाहिए। और अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त है बेटा मेरा मिड टर्म्स के लिए, अगस्त और सितंबर है मेरे मिड टर्म्स चालू हो जाते हैं। तो यहां तक मेरे को बेटा मेरा 50% यानी कि हाफ सिलेबस कवर करना है। फिजिक्स में मेरे 7 से 8 चैप्टर कवर हो जाने चाहिए, ट्राई करूंगा कि 8 चैप्टर हो जाए, और केमिस्ट्री में 6 से 7 हो जाने चाहिए, और मैथ्स में बेटा मेरे 7 चैप्टर हो जाने चाहिए। और नवंबर स्टार्टिंग तक, क्योंकि बेटा आप मान के चलो कि नवंबर और दिसंबर में आप लोगों के प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे, तो हम लोग टारगेट करेंगे अक्टूबर एंड, मैक्सिमम नवंबर स्टार्टिंग तक हमको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो नवंबर स्टार्टिंग तक अपना पूरा सिलेबस बेटा कंप्लीट करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
अब मैं तुमको बेटा सब्जेक्ट वाइज प्लान दे रहा हूं कि तुम मंथ ऑन मंथ क्या टारगेट रख सकते हो। इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि अगर तुमको चाहिए कि भाई सर हमको मंथ वाइज टाइम टेबल दे दो सब्जेक्ट वाइज, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने यहां पर बेटा मोटे मोटे तौर पर तुमको समझाने के लिए लिखा है कि मई के अंदर तुम अपने 2 चैप्टर्स कवर कर लो। और जैसे मैंने बोला कि हर चैप्टर को कवर करने के लिए ना अब तुमको टाइम देना पड़ेगा बेटा। तुम सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर, एनसीईआरटी लेवल पर चीजों को कवर करके नहीं बोल सकते कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे तुमने देखा होगा मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक लेक्चर डाला था रिलेशंस एंड फंक्शंस का, और मैंने तुमको बोला था तुम कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन अगर तुम ये वीडियोस नहीं देख रहे हो जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं अपने चैनल पर, तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट तुम नहीं मान सकते। फाइनल पॉलिशिंग वहीं से ही होगी। ऐसे ही तुमको फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी फाइनल पॉलिशिंग तक बेटा चीजें लेके जानी पड़ेंगी। ट्रिकी सवाल करने पड़ेंगे, कॉम्पिटेंसी वाले सवाल करने पड़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम बोलोगे हाँ अब मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो बेटा मई में तुम्हारे 2 चैप्टर्स, जून में तुम्हारा चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कवर करो। यहां पे चैप्टर 5 के आगे स्टार क्यों दिख रहा है सर? ये ऑप्शनल है कि अगर तुम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में और ज्यादा टाइम देना चाहते हो तो चैप्टर 5 को रोक देना, चैप्टर 5 जून जुलाई में डाल देना फिर। या फिर ऐसा कर सकते हो कि जून में तुमने आधा कवर कर लिया और आधा तुमने जुलाई में डाल दिया, क्योंकि जुलाई में देखो ज्यादा लोड नहीं है, सिर्फ एक ही चैप्टर करना है। लेकिन अब अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो बेटा एक ओवरऑल रिवीजन लगानी बहुत जरूरी है। तो यहां पर तुमको अच्छा खासा 4-5 दिन रखने हैं जहां पर तुम ऑलरेडी डन चैप्टर्स को रिवाइज करो और उनकी मिक्स प्रैक्टिस करो बेटा। फिर तुम्हारा अगस्त से कहानी दोबारा चालू होगी बेटा। चैप्टर 7 चैप्टर 8 दोनों के दोनों बेटा बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं और अच्छी खासी वेटेज वाले भी चैप्टर्स हैं, तो प्रॉपर बेटा इनको तुमको यहाँ पे टाइम देना है। फिर आता है सितंबर में चैप्टर 9 चैप्टर 10। अक्टूबर में बेटा ये छोटू छोटू से चैप्टर्स हैं लेकिन स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स आप बड़े प्यार से निपटा लोगे। और फिर नवंबर में स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में तुम्हारा एंड का चैप्टर जो कि सेमीकंडक्टर है बेटा, बहुत इजीली तुम उसको 5 से 7 दिन के अंदर निपटा लोगे। तो फिजिक्स का प्लान तुम्हारा ये है, चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसा तुमको स्ट्रैटेजी पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहां पर जैसा मैथ्स का कंटेंट मिल रहा है, जैसे मैथ्स के सवाल मिलेंगे, जैसे मैथ्स में थ्योरी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे तुमको नहीं मिलेंगे। तुम लोग आजमा के देख लो यार, उसके बाद तुमको कुछ समझ आ जाएगा। ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी तुमको नहीं मिलेंगी, इतनी डिटेल्ड वीडियोस बेटा कोई नहीं बनाता। केमिस्ट्री प्लान अगेन 10 चैप्टर हैं बेटा, और हम लोग केमिस्ट्री को आराम से बेटा लेके चल सकते हैं और फिर भी अक्टूबर तक हम लोग बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे। मई में बेटा 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, ज्यादा रश नहीं करना। जून में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, जुलाई में 1 चैप्टर कंप्लीट किया और रिवीजन के लिए टाइम निकाला 1 हफ्ता। अगस्त में चैप्टर 6 चैप्टर 7, सितंबर में चैप्टर 7 चैप्टर 8। तो बेटा आप 2-2 चैप्टर लेके हर महीने में चलोगे तो केमिस्ट्री आप बहुत प्यार से अक्टूबर तक बेटा फोड़ दोगे। अब आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स में आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 मई के अंदर, जून तक ट्राई करेंगे कि 5 चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएं, ट्राई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो चौथा खत्म हो जाए, 5वां एटलीस्ट चालू हो जाए। और फिर जुलाई में जो 5वां चालू किया है वो खत्म करूंगा, 6वां खत्म करूंगा और फिर रिवीजन के लिए 1 हफ्ता निकालूंगा प्रॉपर। अगस्त में चैप्टर 7 चैप्टर 8। चैप्टर 7 बेटा काफी ट्रिकी है, टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन तो इसी चैप्टर को तुमको देने पड़ेंगे। फिर सितंबर में चैप्टर 9 चैप्टर 10, फिर चैप्टर 11 चैप्टर 12 अक्टूबर में, और फिर लास्ट का चैप्टर है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, जिसको तुम बढ़िया से 8-10 दिन दे सकते हो नवंबर में। तो 10 नवंबर तक मोटे मोटे तौर पे तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस बड़े प्यार से निपट जाएगा, और इससे पहले ही निपट जाएगा अगर तुम यार मेरे साथ पढ़ रहे होगे, चाहे यूट्यूब पे पढ़ो चाहे तुम मेरे बैच में पढ़ो। अब आते हैं बेटा कि फ्लो क्या रहेगा। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और कंफ्यूजन क्लियर होगी कि तुम लोगों को चीजें कवर कैसे करनी है, चैप्टर तुमको सब्जेक्ट वाइज बेटा कैसे चलना है, और हर एक चैप्टर को किस तरीके से रिसोर्सेज के साथ लेके चलना है। फिजिक्स की बात करूं चाहे केमिस्ट्री की बात करूं दोस्त, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, तुमको एनसीईआरटी सबसे पहले लगानी है। उसके बाद सेकंड नंबर में फिजिक्स में जो भी तुम रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो और क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो वो आएगा, केमिस्ट्री में भी वो आएगा। मैथ्स की बात अभी बाद में करूंगा बेटा। फिजिक्स में केमिस्ट्री में मैं तुमको ऑलरेडी अपनी साइड से रेकमेंड कर चुका हूं कि तुम रेफरेंस बुक में बेटा एसएल अरोड़ा कर सकते हो या फिर प्रदीप कर सकते हो, दोनों की दोनों इक्वल बुक्स हैं, ठीक है। एसएल अरोड़ा। और क्वेश्चन बैंक तो मैं तुमको बता चुका हूं बेटा 100% क्वेश्चन बैंक आता है, उसका तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो 100% क्वेश्चन बैंक कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक के अंदर खासियत ये है
कि यहां पर आपको एनसीईआरटी के सवाल भी दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। सब बातें मैं तुमको बता चुका हूं कि मैं इसको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं। और मैंने अभी पहले भी बोला है कि क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम किस टाइप का क्वेश्चन बैंक ले रहे हो, उसमें तुम्हारी सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए। इसमें तुम्हारा पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी दोबारा से रिवाइज हो जाएगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी तुमको कुछ सिलेक्टेड सवाल मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ इसमें हॉट लेवल क्वेश्चंस भी हैं। तो तुम लोगों को यहां पर क्वेश्चन बैंक मैंने बता दिया था, सेम क्वेश्चन बैंक तुम यहां पर फॉलो करोगे। और यहां पर रेफरेंस बुक में बेटा तुम प्रदीप ले सकते हो, मॉडर्न एबीसी ले सकते हो, कोई सी भी बुक ले सकते हो, मैंने तुमको बताया था। अब बेटा अगर मैं मैथ्स की बात करूं, देखो तो मैथ्स में सेकंड नंबर पे आ जाती है एग्जाम्पलर। मैथ्स के लिए एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम लोग ये वाला स्टेप बाईपास कर सकते हो। कैसे भाई? तुम्हारे गगन सर ना चैप्टर वाइज तुमको एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा देंगे, तो तुम लोगों को एग्जाम्पलर नहीं करनी है, वो तुमको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियोस टाइमली देख लो, अपने एग्जाम से पहले देख लो। उसके साथ साथ एग्जाम्पलर छोड़ दो। अब क्वेश्चन बैंक के लिए बेटा मैं तुमको बता ही चुका हूं, 100% क्वेश्चन बैंक आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सबसे खास बात है क्वेश्चन बैंक की कि इसमें भी तुमको एग्जाम्पलर के सवाल मिल जाएंगे, तो एग्जाम्पलर वहां से भी बाईपास हो जाएगी और मेरी चैप्टर वाइज वीडियो से भी बाईपास हो जाएगी अपने आप ही। और उसके साथ साथ बेटा रेफरेंस बुक की तुम्हारी चॉइस है। देखो वैसे तो मैं अपने चैनल पे इतने सवाल करवा दूंगा कि तुम सिर्फ क्वेश्चन बैंक ले लेना, और मेरे जितने भी मैं सवाल कराऊंगा, सवाल वाले लेक्चर डालूंगा, वो देख लोगे तो तुमको रेफरेंस बुक की नहीं जरूरत पड़ेगी, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दूंगा। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो नहीं सर मेरे को और खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो तुम बेटा आरडी शर्मा बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई भी मना नहीं है। आप लोगों को खुद से जितनी मेहनत करो बेटा, उसके लिए कभी मना नहीं है। और उसके बाद बेटा अपना आता है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ये तो करने ही करने हैं। लेकिन अगेन खास बात क्या है कि आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन बैंक में तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को प्रॉपरली 10-12 साल के पीवाईक्यूज करने हैं, मेरे को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने हैं, तो उसके लिए भी मैं एक काम करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तुमको। जो बेस्ट तुम्हारे लिए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक होगी उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम वहां से उसको भी कर सकते हो, पीवाईक्यूज को बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बाद बेटा तुम्हारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस तुम लोगों को करने हैं, जैसे मैंने बताया कि हर एक चैप्टर को एकदम टॉप नॉच लेवल पर ही करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। अब खास बात यह है कि तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो बेटा ऐसा टीचर ढूंढना पड़ेगा जो तुमको कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाए, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस करवाए। क्वेश्चन बैंक में तो होंगे, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा सवाल भी कराए, थोड़े से एक्स्ट्रा एमसीक्यू, थोड़े से एक्स्ट्रा केस बेस्ड कराए। लेकिन तुमको मैथ्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर का कॉम्पिटेंसी, तो बेटा कॉम्पिटेंसी की भी ना बुक्स आती हैं, तुम लोगों को नहीं लेनी है मैथ्स के लिए, तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक लेना है। अगर तुमको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ऐसा है कि 10-10 12-12 साल के करने हैं, तो तुम बुक ले सकते हो, नहीं तो तुमको गूगल पे भी मिल जाएगा वो चीज, उसके लिए भी तुम अपना पैसा बचा सकते हो। देखो मैं तुमको ऑनेस्टली बोल रहा हूं बेटा, रिसोर्सेस कम करके जितना पढ़ोगे ना उतना ज्यादा बेटर पढ़ाई होगी। क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं वो ले लेना। उसके साथ साथ तुमको कॉम्पिटेंसी के मैं हर चैप्टर के लेक्चर डालूंगा, एग्जाम्पलर के मैं हर चैप्टर के लेक्चर डालूंगा, तो एग्जाम्पलर मत लेना, कॉम्पिटेंसी के लिए कोई बुक मत लेना, मेरा चैनल काफी है। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूं, अगर तुम गूगल से फ्री में पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हो तो वैसे पढ़ लो, नहीं तो पीवाईक्यू की बुक ले लो, सस्ती बुक आती है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। कहानी क्लियर भाई? तो यहां पर बेटा पूरा का पूरा रोड मैप मैं तुम लोगों को दे चुका हूं, बस अब मेक श्योर करना कि तुम लोग ऐप पर आ जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए बेटा नोट्स, माइंड मैप ऑलरेडी डल चुके हैं। वहां पर तुम्हारे पास पीवाईक्यू भी है बेटा, जिसकी तुम लोग डिमांड कर रहे हो, पीवाईक्यूज भी तुम लोगों को मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। और उसके साथ साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहां पर बेटा तुमको एग्जाम्पलर भी मिलेगा, तुम लोगों को कॉम्पिटेंसी भी मिलेगी, और तुम लोगों को मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस बेटा चैप्टर वाइज में कराता चला जाऊंगा, तो तुम लोगों को रेफरेंस बुक की खास जरूरत पड़ेगी नहीं, खुद से जितनी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन मैं तुमको चैनल पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और वो भी अच्छे खासे यूनिक सवाल करवा दूंगा, ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।